जय हिंद दोस्तों। आय दृष्टि के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है और ये करंट अफेयर का दूसरा लेक्चर है जो पहले लेक्चर में कर चुके हैं और सेकेंड लेक्चर में ये शुरू करेंगे आपका यहाँ से जो बचा हुआ था। कहाँ गया? ये विज्ञान से शुरू करते हैं। तो ये विज्ञान से रिलेटेड जो आय दृष्टि में दिया हुआ है, पहला है संघीय सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो ये है किंगदाओ, चीन में आयोजित की गई थी। और फिर आगे मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 ये कब आरंभ हुआ? तो ये 2 अक्टूबर 2024 को मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 आरंभ किया गया था, स्टार्ट किया गया था। फिर उसके बाद से ये जो मिशन है, इस मिशन में किस नौका यानी कि सेल बोट का इस्तेमाल किया गया था। तो इस नौका ये सेल बोट में मतलब जो नौका मिशन में इस्तेमाल किया गया था उसका नाम है INS तारणी। तो ये पूछा जा सकता है कि ये जो भी मिशन था, इस मिशन में कौन सा नौका का प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया, तो उसका नाम है INS तारणी। अगला 25T बुलार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये है कोलकाता, जो कि 27 मई 2025 में स्टार्ट हुआ, शुभारंभ किया गया। 2 भारतीय शांति सैनिकों को कौन सा पदक मरणोपरांत दिया गया? डैग हैमर सॉल्ट पदक, डैग हैमर सॉल्ट पदक दिया गया। आगे देखते हैं, भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत PRV किस कंपनी द्वारा बनाया गया? तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा बनाया गया। आगे देखते हैं, भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो भारत की पहली जीन संपादित भेड़ ये है 28 मई 2025 को शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि श्रीनगर में है। तो भारत की पहली जीन संपादित भेड़ की संस्थान द्वारा, तो वह है शेर कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा, जो कि श्रीनगर में स्थापित है। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह है वाशिंगटन DC, USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई, ये यूपी के बजट में भी दिया था। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किए। आगे बढ़ते हैं, ये भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ, जो कि PL-15 किस देश द्वारा विकसित किया गया? वो चीन का, जो पाकिस्तान यूज किया था। ऑपरेशन सिंदूर भारत के द्वारा जो शुरू किया गया था, उसी के वो जवाबी कार्रवाई में ये यूज किया था। क्या? PL-15 मिसाइल। और PL-15 मिसाइल ये चीन द्वारा बनाया गया, यानी चीन द्वारा पाकिस्तान को बेचा गया था। आगे, पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किन ड्रोनों का इस्तेमाल किया? तो ये है सोंगर ड्रोन। और सोंगर ड्रोन का निर्माण ये आइसिस गार्ड तुर्की द्वारा बनाया गया था। तो सोंगर ड्रोन कहाँ का है? आइसिस गार्ड तुर्की का। आगे, भारतीय सेना में ऑपरेशन सिंदूर किस आत्मघाती ड्रोन का उपयोग किया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत के द्वारा या भारतीय सेना के द्वारा जो ड्रोन यूज किया गया वो है हारोप ड्रोन। और ये हारोप ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने की थी? तो इजराइल एरोस्पेस यानी कि IAI, इजराइल एरोस्पेस हारपोज ड्रोन का निर्माण किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो ये है अपणला, ये जो अड़ला क्या नाम है, जो भी है, ये भारतीय नौसेना पोत को सौंपा गया, यानी कि पोत भारतीय नौसेना को ये सौंपा गया। फिर अगला देखते हैं, किसने एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख CISC का पदभार ग्रहण किया? तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन किस शहर में आयोजित हुआ? तो यह है बीजिंग, चीन में। तो दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन जो आयोजित किया गया वह चीन के द्वारा बीजिंग में आयोजित किया गया। भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य कौन सा है? तो भारत का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य ये है महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य, जो कि झारखंड में है। तो भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में, और उसका नाम क्या है? महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? तो सिमलीपाल उड़ीसा में है, और इस सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं। इसरो ने किस मिशन के तहत दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की स्पेस में? तो वो है स्पेस डेक्स, जो कि 20 अप्रैल 2025 को इसने दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की। आगे बढ़ते हैं। स्पेस डेक्स जो है मिशन का प्रयोग किन दो उपग्रहों के नाम क्या हैं? तो ये दो उपग्रह के नाम ये हैं, SDX-01 और SDX-02। ये है चेजर और ये है टारगेट, दूसरा वाला टारगेट, ये ध्यान रखना है। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के परीक्षण की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई थी? 50वीं वर्षगांठ बनाई गई भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के परीक्षण की। तो 50वीं वर्षगांठ मनाई गई कब? 19 अप्रैल 2025 को। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने कितने रुपए की 26 राफेल एयरक्राफ्ट डील को मंजूरी दी? तो ये 9 अप्रैल 2025 को 63,000 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। और यह डील किस देश के साथ हुई है? तो यह डील फ्रांस देश के साथ हुआ है, यानी कि फ्रांस से ये राफेल आ रहा है। और उसके बाद से DRDO ने किस स्वदेशी गाइड बम का सफल ट्रायल किया? तो उसका नाम गौरव है, यानी कि भारत का जो DRDO है वह स्वदेशी गाइड बम लॉन्च किया है, ट्रायल किया है, उसका नाम गौरव है। और इसका लॉन्ग रेंज, ये क्या है? लॉन्ग रेंज बम है जिसका नाम गौरव है और उसका वजन 1000 है। तो यह गौरव जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, स्वदेशी गाइडेड बम है, इसका नाम गौरव है और इसका वेट कितना है? 1000 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चेस्ते किस मिशन का हिस्सा है? तो चंद्रयान 3 का चेस्ते। और उसके बाद से पोम 4 यानी कि पोयम या पोम 4 की जलवायु में पुनः प्रवेश की निगरानी कौन? तो ये IS-4OM प्रणाली इसरो के द्वारा किया जा रहा है, निगरानी किया जा रहा, देखभाल किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो ये IS-4OM का पूरा नाम क्या है? तो इसरो सिस्टम फॉर द सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस, इसरो सिस्टम फॉर द सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस। अब ये जो पोम 4 है, स्पेस डेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, मिशन है। और ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 कौन जारी करता है? तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जारी करता है। आगे देखते हैं। अगला है इसमें से कौन सा? ये 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन क्षमता कितनी है? तो ये है 21,09,655 मेगावाट। तो टोटल 2024 तक का कुल जो नई ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है ये है 21,09,655 मेगावाट। और सबसे अधिक हिस्सेदारी किसकी है? तो पवन ऊर्जा, यानी कि जितने भी है, चाहे वो पानी से बिजली बना रहे हों, पवन ऊर्जा से बिजली बना रहे हों या कोयले से बिजली बना रहे हों, तो उन सब में सबसे ज़्यादा पवन यानी कि विंड पावर यानी कि हवा से जो एनर्जी बनाई जा रही है वो है 55%, जो कि सबसे अधिक है। और बाकी सभी मिलकर 45% के आसपास बना रहे हैं। और इसमें ये जो नवीनीकरण ऊर्जा है इसमें सर्वाधिक सब योगदान किसका है? तो इसमें सर्वाधिक योगदान ये रहा, राजस्थान 20.3, फिर महाराष्ट्र 11.8, फिर गुजरात और कर्नाटक, इसमें यूपी कहीं नहीं है। ठीक है, तो पहले नंबर पे राजस्थान है जो कि यूपी का बॉर्डर साझा करता है राजस्थान, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात और कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? तो भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी ये है INS वर्ष विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, INS वर्षा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये एम्स दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला स्वदेशी MRI मतलब MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो एम्स दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। और यह जो MRI है स्कैनर, इसका निर्माण किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? तो ये है समीर मतलब सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च के द्वारा। ठीक है, भारत का पहला चिड़ियाघर हिमालयी वन्य जीवों DNA सैंपल संरक्षित करना। और ये है पचजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में। कहाँ? तो दार्जिलिंग में भारत का पहला चिड़ियाघर जिसमें हिमालयी वन्य जीवों के DNA का सैंपल परीक्षण किया जाएगा वो है दार्जिलिंग में और पचजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सुनीता विलियम कितने समय तक अंतरिक्ष में रही? तो सुनीता विलियम 286 यानी 286 दिन अंतरिक्ष में रही। और चंद्रयान मिशन की मंजूरी की घोषणा कब हुई? तो चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा 16 मार्च 2025 को हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वी नारायण, इसरो के अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। और ये जो चंद्रयान 5 मिशन है, ये भारत किसके सहयोग से आगे बढ़ा रहा था? यह जापान के सहयोग से। तो चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन सा है? जापान है। उत्तर भारत की पहली परमाणु, उत्तर भारत मतलब ये नॉर्थ इंडिया, मतलब ये उत्तर प्रदेश के पास उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ये जो है, तो उत्तर भारत की पहली परमाणु योजना कहाँ स्थापित है? तो ये है गोरखपुर। अब ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश का नहीं, हरियाणा का है। यानी कि ये जो गोरखपुर है यूपी का तो फेमस है ही है, साथ में ये हरियाणा में भी एक गोरखपुर है। तो ये उत्तर भारत का पहली परमाणु परियोजना यह यूपी के गोरखपुर नहीं है, यह हरियाणा के गोरखपुर में है। ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इसे ध्यान नहीं देखेंगे तो कन्फ्यूज होगा तुरंत, और तुरंत यूपी मार के चले आएंगे। तो ये गोरखपुर हरियाणा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का 58वां 58 टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का 58 टाइगर रिजर्व यह है माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन भी है। उसके बाद से कौन सा था? उसके बाद आई थिंक मिजोरम था, जो कि 91% था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे इसके आगे ये दिया है कि वर्ष 2024 में सबसे अधिक प्रदूषित महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। सबसे प्रदूषित महाद्वीप एशिया महाद्वीप। तो वर्ष 2024 में मध्य एवं दक्षिण एशिया के सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रदूषित बांग्लादेश, पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे भारत। तो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश पहले नंबर पे प्रदूषण में, फिर दूसरे नंबर पे पाकिस्तान और तीसरे नंबर पे भारत। तो ये दोनों अपने कर्मों से बाज नहीं आ रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो ये भुगतना तो पड़ेगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में विश्व का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय राजधानी शहर कौन सी है? तो नई दिल्ली। तो भारत की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली। आगे, धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये जापान में। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास छठा कहाँ हुआ? तो जापान में। आगे बढ़ते हैं। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है? तो अनंत नाम से लॉन्च किया है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस लॉन्च किया है अनंत नाम से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और यह कैंपस है कहाँ? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो ये जो गूगल अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत नाम से स्थापित किया है, और वो कहाँ है? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है? तो यह है सृजन एम्स नई दिल्ली। क्या है? भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार, जो कि सृजन नाम है उसका, और एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर शक्ति नाम है उसका, और यह आईआईटी मद्रास और इसरो के द्वारा विकास किया गया। तो भारत का पहला स्वदेशी एरोस्पेस ग्रेड सेमीकंडक्टर चिप, जिसका नाम शक्ति है, और यह जो चिप है शक्ति, इसका विकास आईआईटी मद्रास और इसरो के द्वारा किया गया है। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई? तो ये है हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। इबोला वायरस के लिए देश की पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण वैक्सीन शुरू की गई थी, है युगांडा। तो इबोला वायरस के लिए किस देश ने पहली बार नैदानिक टीका परीक्षण वैक्सीन शुरुआत की? तो 3 फरवरी 2025 को युगांडा ने शुरुआत की। इसरो ने कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो इसरो ने फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो ये भी रीवा, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र यह रीवा में, मध्य प्रदेश। वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ के माध्यम से विकसित किया? यह है कंगारू। तो वैज्ञानिकों ने पहली बार किस जानवर के भ्रूण को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ के माध्यम से फरवरी 2025 में कंगारू के भ्रूण से यह आईवीएफ स्टार्ट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, नासा का
पंच, अब ये जो 4 व्हीलर पंच है वो नहीं, नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? तो यह जो नासा का पंच अध्ययन है सूर्य के ब्रह्मांड वायुमंडल, कोरोना मतलब सूर्य के चारों तरफ जो एनर्जी जो निकलती है उसका अध्ययन करेगा, जो फ्लेयर निकलता है उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आईआईटी मद्रास। भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो वो है आईआईटी मद्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित जॉर्जिया को किया। किसको? जॉर्जिया को। ठीक, ये क्वेश्चन हो सकता है 80% की आ जाए। विश्व स्वास्थ्य मतलब WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें आगे इसी क्रम में भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूस से लाइसेंस प्राप्त CAR-T यानी कार्ड सेल थेरेपी का क्या नाम है? तो ये है क्वारटेमी। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूस से लाइसेंस प्राप्त कार्टी सेल थेरेपी का नाम है यहाँ पर कार्टेमी। आगे बढ़ते हैं। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग कहाँ की गई? तो यह असम में। तो पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग असम में की गई दिसंबर 2024, यानी 25 नहीं है, दिसंबर 2024 में। तो विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? तो ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो है वो 72.5% की बढ़ोतरी देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। भारत का पहला डायबिटिक बायो बैंक कहाँ है? पहला डायबिटिक बायो बैंक यह है चेन्नई में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला डायबिटिक बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया गया। किस अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर का पहला फोटोग्राफी का प्रमाण प्राप्त हुआ? तो ये है सोनाई रूपानी वन्यजीव अभ्यारण्य असम में। कहाँ? ये असम में। तो पहला फोटोग्राफी रॉयल बंगाल टाइगर का फोटोग्राफी इसका प्रमाण मिला असम में, जो कि सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन तो लेह लद्दाख में स्थापित किया गया। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो लेह लद्दाख में नवंबर 2024 में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया गया? है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में है। तो भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी की सुविधा पवन चित्र का अनावरण केरल में किया गया, तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट क्या है? ये इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? तो चीन और म्यांमार का। इंटरनेट स्वतंत्रता यानी कि जब भी कुछ होता है शट डाउन कर देते हैं इंटरनेट को, तो यह आखिरी से यानी कि अंतिम से इनका स्थान है चीन और म्यांमार। म्यांमार में तख्तापलट 2022 के आसपास हुआ था और चीन तो तानाशाह ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट स्वतंत्रता के दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर है कौन? आइसलैंड। अब इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से सबसे सिर्फ यानी कि पहले नंबर पे आइसलैंड है और सबसे आखिरी पे चीन और म्यांमार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ये रहा। तो विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का पहला शुभारंभ किया है? तो यह है भारत जेन। तो भारत जेन है क्या? तो भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी AI बनाना। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आगे बढ़ते हैं। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग लेप्रोसी का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश तो ये बना जॉर्डन। फिर DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण पर पहला चरण पूरा कर लिया है? तो वह है जोरावर, जो कि 25 टन का है। आगे देखते हैं। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा 2024 में किया गया। और पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए यानी कि पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का नाम जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया ये है हैविश्योर। क्या है इसका नाम?
हैवी श्योर यानी हेपेटाइटिस ए हैवी श्योर। आगे बढ़ते हैं। यह टीका किसने लॉन्च किया? तो यह इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने इसको लॉन्च किया। और पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण कहाँ है? तो गोवा में है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी संक्षिप्तियाँ ये देखते हैं। ये बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है 8 जून को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? तो 5 जून 2025 को एक पेड़ माँ के नाम 2.0 शुरू किया, वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 प्रधानमंत्री ने कौन सा पौधा लगाया? तो पौधा लगाया सिंदूर पौधा, बाइक्सा और एलाना। आगे किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो डॉक्टर जयमती कश्यप। आगे बढ़ते हैं। और यही देवी अहिल्याबाई होलकर ने बनारस का जो आधारशिला रखा, जो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शंकर जी का है, इन्होंने ही कराया था और उन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी? तो ये है टिम बिगमोर। फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से ये द लास्ट हीर वीमेन इन कॉलोनियल पंजाब पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरलीन सिंह। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये द फाइट फॉर द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखा? तो सीताराम येचुरी ने। द फाइट फॉर द रिपब्लिक सीताराम येचुरी ने। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, यह किसकी आत्मकथा है? तो ये हरियाणा के राज्यपाल ने लिखा है और उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। और यूपी की ये जो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, उसने भी एक लिखा है स्ट्रगल करके, तो वो भी याद रखेंगे क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये भी राज्यपाल है और वो भी राज्यपाल है। तो हरियाणा के राज्यपाल का लिखा हुआ क्या है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। और विश्व मलेरिया 2025 का थीम क्या था? तो इसका मलेरिया का अंत हमारे साथ, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना और पुनर्जागृति, ये था। आगे बढ़ते हैं। द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर्स, इस पुस्तक का संपादक कौन है? तो ये है दानिका कमाल। द फेमिनिज्म ऑफ आवर मदर्स, तो ये इसके संपादक दानिका कमाल। द टाइगर शेयर उपन्यास के लेखक ये है केशव गुहा। तो ये उपन्यास है द टाइगर शेयर, जो कि उपन्यास है, इसके लेखक केशव गुहा हैं। और ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती के टाइम में उसी समय आया था पंचायती राज, इसीलिए इसको 24 अप्रैल को ये राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती दिवस मुख्य कार्यक्रम कहाँ संबोधित किया? यह है मधुबनी। और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? तो यह है ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025। प्रियंका चोपड़ा को मिला है ग्लोबल वैनगार्ड अवार्ड 2025। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो निखिल सिंगल, नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल सिंगल हैं और उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न इन्हें से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा वाइल्ड फिक्शन एक्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अमिताव घोष। वाइल्ड फिक्शन अमिताव घोष। फिर आगे बढ़ते हैं। स्टम्प लाइव बिहाइंड एंड बियॉन्ड दी 22 यार्ड्स, तो ये हैं सैयद किरमानी। आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ है? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया वर्ल्ड पीस सेंटर। आगे बढ़ते हैं। ये रहा मनमोहन सिंह किस समुदाय के थे? तो मनमोहन सिंह पहले प्रधानमंत्री हैं अल्पसंख्यक समुदाय से। फिर सुरक्षा में उत्कृष्टता हेतु अयोध्या की राम मंदिर परियोजना को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो अयोध्या
के राम मंदिर को यह स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला, पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं। विश्व की 5वीं देश की पहली नाइट सफारी, विश्व की 5वीं है और देश की पहली फर्स्ट नाइट सफारी कहाँ स्थापित किया गया? तो ये लखनऊ, जो कि नवंबर 2024 में घोषित किया गया। तो विश्व की 5वीं है और देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में स्टार्ट हुआ है। आगे देखते हैं। ये है विटनेस। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साक्षी मलिक, जोनाथन सेल्वाराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सर्वाधिक 19 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले गैर शेरपा व्यक्ति कौन है? गैर शेरपा मतलब जिनको ट्रेनिंग नहीं दी गई रहती है, ये लोग अपने ट्रेनिंग लेके फिर आगे चढ़ते हैं। तो ये सर्वाधिक 19 बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले ये हैं केंटन कूल, ब्रिटेन के। केंटन कूल, ब्रिटेन के। आगे बढ़ते हैं। ये 7 शिखरों की चुनौती पूरी करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन? तो सबसे युवा भारतीय विश्वनाथ कार्तिकेय, पदकांति 16 वर्ष के। 7 शिखर चुनौती पूरे करने वाले विश्वनाथ कार्तिकेय, पदकांति 16 वर्ष के। विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। फिर उसके बाद किस देश ने पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया? तो पहला स्थान ये चीन ने 19 स्वर्ण सहित 32 पदक इसने प्राप्त किया और दूसरे स्थान पर भारत है। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड शतरंज टूर सुपर बेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये रमेश बाबू प्रज्ञानंद, जो कि भारत के हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व का अग्रणी T20 खिलाड़ी किसे चुना गया? तो ये है निकोलस पूरन, वेस्ट इंडीज का। तो विश्व का अग्रणी T20 खिलाड़ी किसे चुना गया? तो निकोलस पूरन, वेस्ट इंडीज के हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड 7 करोड़ में कौन से खिलाड़ी हैं? तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी तो ये है सिमोन वाइल्स, अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये है सविता पूनिया। वर्ष की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार सविता पूनिया को मिला है और वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को मिला है। किसको? पुरुष में हरमनप्रीत सिंह को और महिला में मिला है सविता पूनिया को। पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो करीम एल टर्की, जो कि मिस्र के हैं, और महिला एकल विजेता अनाहत सिंह, भारत के। आगे बढ़ते हैं। 2025 कबड्डी विश्व कप पुरुष और महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता? तो भारत ने जीता। 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिला दोनों भारत जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभांकर क्या था? तो मौली, एक हिमालयी मोनाल पक्षी है। मौली क्या है? तो एक हिमालयी मोनाल पक्षी है और यह 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। पहले खो खो विश्व कप 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो यह इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। इंडोर। इतिहास में सबसे कम उम्र का चैंपियन तो यह है डी गुगेश, जो कि भारत के हैं और 18 वर्ष के आयु। तो भारत इतिहास में सबसे कम उम्र के चैंपियन, तो चैंपियन बने कौन? डी गुगेश, जो कि भारत के हैं और आयु 18 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष तो ये हैं जय शाह। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जय शाह को चुना गया। अब इसके बाद से यह राष्ट्रीय परिवेश जो इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक अपने इस बाकी जो पढ़े उसको रिवाइज करते रहिए, अपने पढ़ाई को बूस्ट करिए, तैयारी में लगे रहिए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।